हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, ज़्यादा सीधे मत बनो। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। बीच बीच में डेमो देते रहना चाहिए। जिस तार में करंट नहीं होता उस तार पर लोग कपड़े सुखाते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश देने गए थे। वहाँ का एक विख्यात राजा था जो महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि ये महात्मा बुद्ध, मैं एक बहुत ही खूंखार राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, अच्छा सम्राट था। मेरे से लोग यानी मेरा नाम लेने से भी लोग डरते थे। मेरा काम था युद्ध करना, और जो अपराधी होते थे मैं अपने राज्य में उनको जिंदा नहीं छोड़ता था। लेकिन मैं जब से आपके पास आया हूँ, आपके उपदेश सुनने लगा हूँ, शांत स्वभाव का हो गया हूँ, उसके बाद ना मेरे से कोई डरता है, ना ही पड़ोसी राज्य के राजा डरते हैं, ना ही खुद के राज्य में कोई मेरा कहना मानता है। और मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले मेरे राज्य के जो पड़ोसी राज्यों के राजा थे वो मेरा नाम लेने से भी डरते थे। मेरे राज्य पे हमला करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकते थे, इतना मेरे से डरते थे। अब लोगों के बीच मेरा डर बिल्कुल भी नहीं रहा और अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली कोई ना कोई अपराधी सामने आ ही जाता है और पड़ोसी राज्यों के राजा भी षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे राज्य पे हमला करने के लिए। महात्मा बुद्ध, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो न्याय करे, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे। लेकिन राज्यों के अपराधियों को मैं दंड देता हूँ तो उनको दुख होता है, और आपके जो विचार मैं सुनता हूँ उससे फिर मुझे बुरा लगता है, लोगों को भी बुरा लगता है, तो ये मैं कर नहीं पा रहा। अब गौतम बुद्ध ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अगर वो कहानी आपने सुन ली तो आप अपनी लाइफ में सही निर्णय ले सकते हो। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही खतरनाक शेर था। जो भी लोग उस जंगल में जाते वो उसको खा जाता था, जिंदा नहीं छोड़ता था। उस जंगल से कोई निकलता नहीं था। शेर को बहुत ही ज़्यादा डर था। गांव के सब लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। उन्हें पता था कि इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है, अगर हम जंगल में एंट्री मारे तो वो हमें आने नहीं देगा। इतना डर था उस शेर का। लेकिन एक दिन उस जंगल से एक साधु महाराज गुजर रहे थे और उन्होंने एक बरगद का पेड़ देखा बड़ा सा, उसकी छाया में बैठ गए। अब जैसे ही शेर उनके पास आया वो बिल्कुल भी नहीं डरे, जैसे बैठे थे वैसे की वैसे बैठे रहे। अब शेर उनको देख के चौंक गया कि क्या आदमी है, मेरा बिल्कुल भी इसको डर नहीं है। तो शेर ने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा? तो साधु महाराज ने कहा, नहीं, मैं जीवन और मृत्यु से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता। अब शेर उनके पास बैठ गया। साधु महाराज ने उनको उपदेश दिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। तुम जो लोगों को मार के खाते हो ये सही नहीं है, तुम हत्या कर रहे हो। तो शेर के दिमाग में वो बात बैठ गई, दया आने लगी लोगों पे। तो शेर ने लोगों को मारना ही बंद कर दिया और जंगल में जो भी जानवर होते थे उनको भी नहीं मारता था, बस घास फूस खाने लगा। अब जो आसपास के गांवों के लोग थे उनको पता चला कि आजकल शेर किसी को मारता नहीं है। अब शेर का डर नहीं रहा, तो कोई भी जाता शेर की पूंछ खींच लेता, कोई भी जाता शेर का कान खींच लेता। बच्चे शेर के ऊपर खेलते रहते, पत्थर मार के शेर को भगा देते। अब धीरे धीरे शेर की एनर्जी भी डाउन होने लगी। जब घास फूस खाता है तो शेर में एनर्जी नहीं रहती, वो मांस खाने वाला जीव है, तो धीरे धीरे सुस्त होने लगा और वहाँ एक जगह गिर गया। अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। गांव वाले उसको कुत्ते की तरह समझने लगे, एक कुत्ते की तरह समझते कि ये कुत्ता है, उसको शेर ही नहीं समझते। अब एक दिन वो ऐसे ही पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, तो वो जो साधु महाराज थे पहले वाले ही, जिन्होंने शेर को उपदेश दिया था, वही वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तो शेर की हालत देखी नहीं गई। जैसे ही वो देखे तो शेर के पास चले गए और पूछने लगे कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। अब शेर ने कहा कि आपने जो बातें मुझे बताई थी, मेरे मन में दया का भाव आ गया और मैं आजकल किसी को मारता नहीं हूँ, मैंने मारना छोड़ दिया। अब उस साधु महाराज ने कहा कि मैंने लोगों को मारने से मना किया था, दहाड़ने के लिए थोड़ी ना मना किया था।
अपना स्वभाव क्यों छोड़ा, दहाड़ना क्यों बंद किया? अब गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि तुम्हारा डर अपराधियों में जरूर होना चाहिए और अपराध की सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी बेकसूर को सजा नहीं मिले। अपराधी को उसके अपराधों की सजा मिलनी चाहिए, और अगर बुराई का नाश करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सीधे, ज़्यादा ईमानदार मत बनो, क्योंकि ऐसे लोगों को ये दुनिया जीने नहीं देती। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।